आप विश्वास नहीं करोगे कि एक परिवार पैसे के नशे में इतना भी डूब सकता है। वो अपने घर की बहू को दहेज के चक्कर में मार के 10 फीट गड्ढे में दबा दे, और वो भी केवल सिर्फ दहेज के लिए, और वो भी अपने घर की उस बहू के साथ जो सिर्फ 2 साल पहले उनके घर में आई थी। लेकिन उन्होंने इतना ही नहीं किया। लड़का अपने पिता के साथ इस वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन दर्ज करवाता है कि मेरी पत्नी की मानसिक स्थिति सही नहीं है और वो घर से भाग गई है। लेकिन उसकी पत्नी 2 महीने बाद मिली 10 फीट गहरे गड्ढे के अंदर। यूपी के फिरोजाबाद की रहने वाली तन्नू राजपूत की शादी होती है फरीदाबाद के रहने वाले अरुण सिंह के साथ होती है, और इनकी शादी 2023 में होती है। ये परिवार इतना जालिम था कि शादी के अगले ही दिन इन्होंने अपने घर की बहू के साथ दहेज की मांग शुरू कर दी थी, और शादी के 1 साल बाद तक तन्नू को अपने ही घर यानी अपने मायके में रहना पड़ता है। और उसके बाद जब गाँव की पंचायत ने इसमें दखल दी, तब जाके तन्नू वापिस से अपने ससुराल आती है। लेकिन दहेज की डिमांड फिर भी कम नहीं होती। 21 अप्रैल 2025 ये वो तारीख थी जिस दिन अरुण अपने घर से बाहर था, वो भी किसी काम के चलते, और तन्नू के साथ सोनिया एक किसी शादी के फंक्शन में गई थी, और उसके घर में केवल उसका ससुर भोप सिंह और उसकी ननंद काजल थी। और जब तन्नू अपने कमरे में सो रही थी तो भोप सिंह जाके अपनी बहू के कमरे में उसी की चुन्नी से उसका गला दबा देता है, और उसने अगले दिन गड्ढा करने वाली मशीन बुलवाई, अपने घर के आगे 10 फीट गहरा गड्ढा खुदवाया, और उस समय गली के पास में ही किसी की शादी हो रही थी। तो उस शोर के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं चला, और जब पड़ोसियों ने पूछा कि ये गड्ढा क्यों करवा रहे हो, तो उसने बोला कि घर की नाली ठीक करवानी है, इस वजह से मेरे को गड्ढा करवाना पड़ रहा है। और उसके बाद उसी रात को वो मौका देख के अपनी बहू की लाश को उसी गड्ढे में डाल के मिट्टी डाल देता है, और उसके बाद अगले दिन मशीन बुलवा के उसके ऊपर रोड रोलर चलवा के रोड को बराबर करवा दिया ताकि ज्यादा लोगों को पता न चले। और फिर उसके बाद में अरुण सिंह ने 25 अप्रैल को जाके पासी के थाने में जाके उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई कि 23 अप्रैल से पत्नी लापता है। तन्नू के पिता को उसके ससुराल वालों पे पहले से ही शक था, और उसने पुलिस वालों को कई बार जाके ये भी कहा कि आप उनसे जाके पूछताछ करिए, इसमें उन्हीं का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन फिर भी पुलिस उस चीज पे ज्यादा कार्रवाई नहीं कर रही थी। तो उसके बाद में ये केस क्राइम ब्रांच को जाता है। फिर उसके बाद में 20 जून को क्राइम ब्रांच ससुर को उठा के थाने ले गई, और जब उसके बाद में क्राइम ब्रांच ने अपनी इंटेरोगेशन करी तो ये आदमी अपना जुर्म कबूल कर लेता है। तन्नू के परिवार का ये भी कहना था कि पुलिस शुरू से ही हमारी कोई सहायता नहीं कर रही थी और न ही वो कार्रवाई में कुछ कर रही थी। तन्नू का पति, उसका ससुर और उसकी सास, और साथ ही में उसकी ननंद काजल, ये चारों ही पुलिस की हिरासत में है। ऐसी और मर्डर मिस्ट्री केस देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।